वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर को रिवाइंड करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ में इस मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पेयर पार्ट्स या सामान जो इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहे तो उसको वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। जैसे कि मोटर भी आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, वायर भी बाय कर सकते हैं और जो इतने इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको भी वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए ये इसकी पुली है जहाँ पर बेल्ट चलती है और जब बेल्ट चलती है तो ये गियर बक्से को घुमाती है और गियर बक्सा जब घूमता है तो ऊपर पल्सेटर चलता है जिससे कि कपड़े धुलाई किए जाते हैं। अब देखिए ये मोटर क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है और इस कंडीशन में इसको सिर्फ कटिंग करना ही होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से शॉर्ट हो चुकी है। शॉर्ट दो तरीके से होते हैं। एक शॉर्ट वो होती है जहाँ पर एक दूसरे से शॉर्ट तो हो जाती है लेकिन वहाँ पर इसमें आग वगैरह नहीं निकलती या चिकाई नहीं निकलती, तो वो शॉर्ट तो ठीक हो जाता है। लेकिन जब इस तरह का शॉर्ट हो जाता है यानी इस तरह की जब शॉर्टिंग हो जाती है जिसमें अंदर आपस में शॉर्ट होने के बाद आग निकलती है, देखिए जिस तरह से इसमें निकल रही है, तो ये इस कंडीशन में मोटर को कटिंग करना ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देंगी, यानी यहाँ पर धुआं भी निकल रहा है और साथ ही साथ इसमें स्पार्किंग भी दिखाई दे रही है। तो जिससे ये यहाँ से दोनों कॉइल इसकी बस्ट हो चुकी हैं और ये आपस में शॉर्ट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में देखिए इसको हमें रिमाइंड ही करना होता है, क्योंकि अब अगर हम इसको यहाँ पर रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगा और सक्सेस नहीं होगा, जिससे कि जल्दी ही मोटर आपके पास आने वाली है। अब देखिए इसी के साथ-साथ हमने यहाँ पर जो इसका ये स्टेटर है, ये 24 स्लॉट का स्टेटर है और उसमें छोटे-बड़े खाने हैं देखिए, तो यहाँ पर हमने इसमें पेपर लगा लिया और साथ ही साथ इसकी जो मोटाई है कॉइल की जो इसकी कोर की मोटाई है देखिए, वो है 1 इंच 1 सूत। अब इसी के साथ में हम इसका जो अंदर का इनर डायल देखते हैं तो ये है पौने 3 इंच। ये देखिए और साथ ही साथ इसका जो आउटर डायमीटर है देखिए वो है सवा 4 इंच। तो देखिए ये इसकी जो स्टेटर है इसकी डिटेल हो जाती है जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। अब इसके बाद हम इसकी रनिंग वाली 4 कॉइल बनाएँगे जिसमें 26 इंच गोलाई में हम फर्मा सेट करेंगे और ये 4 कॉइल बनाएँगे देखिए, जिसमें हर कॉइल में हम 110 टर्न डालेंगे और इसमें 29 नंबर वायर यूज़ करेंगे। क्योंकि इसके स्लॉट जो हैं वो छोटे-छोटे हैं इसलिए इसमें ज़्यादा वायर नहीं आ सकता, इसलिए 110 टर्न ही इसके अंदर लगाई जाएँगी। और 29 नंबर वायर हमने इसमें यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले उठा लेते हैं इसी को एक कॉइल और हम इसको ऊपर से ही डालेंगे देखिए यहाँ से, क्योंकि कॉइल छोटी है तो इसको आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने मोटर रिवाइंड करके दिखाई थी उसमें कॉइल को नीचे से डाला था, क्योंकि लंबी कॉइल को आप नीचे से डाल सकते हैं और चाहे तो इस छोटी कॉइल को भी नीचे से डाल सकते हैं। नीचे से डालने में थोड़ी आसानी ये होती है कि हमें पूरी कॉइल को अपनी ओर नहीं खींचना होता है, वहीं से हम थोड़ी-सी कॉइल अंदर की ओर कर देते हैं और उसको डाल देते हैं। जबकि ऊपर से डालने में हमें पूरी कॉइल को अपनी ओर खींचना होता है। उसमें कभी-कभी वायर उलझ भी जाता है, तो इसलिए जैसी मर्ज़ी आप वैसे इसको रिवाइंड कर सकते हैं, चाहे तो पीछे की ओर से और चाहे तो आगे की ओर से। तो देखिए इसकी जो पिच होगी वो 1 से 4 में 1 राउंड होगी और 1 से 6 में 2 राउंड होगी। यानी 1 से 4 की पिच में हमें कॉइल को 1 बार डालना है और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डालना है। तो देखिए इस तरह से हमने 1 से 4 में 1 राउंड दिया है और 1 से 6 में हम दूसरा वाला राउंड दे रहे हैं। 1 राउंड हमने पहले दे दिया था और दूसरा वाला राउंड अब ये है और जैसे ही यहाँ पर देखिए 2 राउंड कॉइल के आ जाएँगे तो हमें इसमें तुरंत पीवीसी का व्हाइट कलर का टुकड़ा इसमें लगा देना है देखिए यहाँ पर। और जो 1 से 4 की पिच है वहाँ पर हमने ग्रीन वायर का यूज़ किया है, ग्रीन पेपर का यूज़ किया है, जिससे कि जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें एक-एक राउंड कॉइल का इस वाली स्लॉट में भी देना है जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 से 6 की पिच में हम एक तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ से इसको थोड़ी-थोड़ी करके आप कॉइल को लगा सकते हैं। 2 बार या 3 बार करके आप वायर को डालेंगे तो बहुत आसानी के साथ में ये इसके अंदर स्लॉट में पहुँच जाता है।
और अगर एक साथ हम वायर को डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप वायर को पहुंचाएंगे तो बहुत आसानी के साथ में ये वायर स्लॉट के अंदर पहुंच जाता है। तो देखिए 2-3 बार करने के बाद ये कितनी आसानी से स्लॉट के अंदर पहुंच गया है और यहाँ पर अब हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है देखिए। और देखिए कितनी आसानी के साथ में हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसमें ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ है। तो अब देखिए ये इसका इनर है और ये आउटर है जो कि दूसरी वाली कॉइल के साथ में देखिए अटैच है। अब दूसरी वाली कॉइल को उठाएंगे देखिए हम, और इसको भी अब हम कहाँ पर डालना है ये भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए इसको कॉइल को हमें यहाँ से देखिए इस तरह से डालना है ऐसे, यानी ये इनर हमारा दाएं हाथ की ओर है और आउटर बाएं हाथ की ओर है। तो अब हमारा जो आउटर निकलेगा वो दाएं हाथ की ओर निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले कॉइल को डालेंगे, बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर कॉइल को स्लॉट के अंदर डालेंगे और उसके बाद यहाँ ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। ठीक इसी तरह से 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे बीच में और उसके बाद चौथी वाली स्लॉट में हमें कॉइल को डालना है। तो देखिए ये यहाँ से घूमता हुआ वायर आया यहाँ पर आया है और ये यहाँ से निकला है ये आउटर दाएं हाथ की ओर, जो कि दूसरी वाली कॉइल के साथ में अब जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाएंगे और उसके बाद अब कॉइल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद तीसरी वाली कॉइल को डालेंगे। तो देखिए तीसरी वाली कॉइल में ये आउटर हमारा यहाँ पर दाएं हाथ की ओर निकला था दूसरी में, और तीसरी में अब निकला है ये हमारा बाएं हाथ की ओर। देखिए यहाँ पर दूसरी में दाएं हाथ की ओर निकला था और तीसरी में ये बाएं हाथ की ओर निकलेगा है। अब चौथी जब कॉइल हम डालेंगे तो वहां पर ये दाएं हाथ की ओर आउटर निकलेगा, यानी आउटर एक बार बाएं हाथ की ओर निकलता है और एक बार दाएं हाथ की ओर, यानी जैसे हम कॉइल को पलट कर डालेंगे तो इसका आउटर दूसरी तरफ जाएगा। अब देखिए चौथी वाली कॉइल हमने कंप्लीट की है देखिए, और इसका जो आउटर है देखिए ये अब यहाँ पर निकला है दाएं हाथ की ओर। यहाँ से बाएं हाथ की ओर हमने देखिए इसका ये यहाँ से इन किया, यहाँ आउटर निकला था, इसको हम यहाँ से लेके जाएंगे ये इन हुआ और यहाँ से ये आउट हो गया। देखिए ये दाएं हाथ की ओर इसका ये आउटर निकला है ये वाला। तो इस तरह से हम इसको रिवाइंड करेंगे। आउटर कभी बाएं हाथ की ओर आता है और दूसरी वाली कॉइल में दाएं हाथ की ओर आता है, क्योंकि कॉइल को हमें पलट कर लगाना होता है। उल्टी और सीधी कॉइल इसमें लगाई जाती है जिससे कि ये आउटर हमारा कभी बाएं हाथ की ओर आता है और कभी दाएं हाथ की ओर आता है। तो देखिए इस तरह से हमने चारों कॉइल अच्छे से कंप्लीटली इंस्टॉल कर लिए देखिए, और ये 2 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी सिलाई भी कर सकते हैं और इसमें कॉटन टेप भी लगा सकते हैं देखिए। और इसके बाद इसकी 4 कॉइल हम स्टार्टिंग वाली भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए इसकी जो 4 कॉइल है वो बनाएंगे। तो देखिए ये 4 कॉइल हमने स्टार्टिंग की बनाई है जिसमें हर कॉइल में 110 टन रखी गई हैं और 29 नंबर वायर इसमें भी हमने यूज़ किया है। और इसकी जो गोलाई है कॉइल की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की देखिए ये हो जाती है इसकी 25.5 इंच, यानी आधा इंच हम इसको घटा लेंगे। पहले हमने 26 इंच गोलाई में रखा था और अब हम इसको 25.5 इंच गोलाई में रखेंगे। अब देखिए क्योंकि हमें ये मोटर बिल्कुल जैसी हमने स्टार्टिंग में रनिंग में कॉइल डाली थी ठीक इसी तरह से इसमें भी हमें ये वो ही डाटा इसके अंदर डालनी है, सेम टू सेम जो हमने डाटा उसमें यूज़ की थी रनिंग में, और स्टार्टिंग में भी हमें वही डाटा यूज़ करनी है। क्योंकि ये दोनों तरफ से वर्क करती है, राइट भी चलती है और लेफ्ट भी चलती है, तो इसलिए दोनों तरफ इस पे लोड बराबर आता है, इसलिए इसको दोनों वाइंडिंग इसकी एक ही वायर से रिवाइंड की जाएगी और दोनों में रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में बराबर बराबर टर्न डाली जाएंगी। वहां पर आप इसकी जो कॉइल की लंबाई है वहां आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं और चाहे तो दोनों की गोलाई सेम रख सकते हैं, यानी 26 इंच गोलाई हमने रनिंग में ली थी तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी आप 26 इंच की गोलाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी 25.5 इंच गोलाई की है। अब देखिए उठा लेते हैं स्टार्टिंग वाली एक कॉइल और जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया था वहां पर इसको अब हमें यहाँ पर देखिए कॉइल को स्लॉट में डालना है और यहाँ पेपर लगा देना है व्हाइट कलर का।
ठीक इसी के साथ दूसरी तरफ जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया हुआ है, वहीं पर हम कॉइल को दूसरी बार दूसरी तरफ से भी डालेंगे और यहाँ पर भी हमें जैसे ही वायर स्लॉट में वायर पहुँच जाएगा, यानी ये कॉइल चली जाएगी, तो वहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो देखिए 1 से 4 की पिच पे हमने इसको लगा दिया है। अब कॉइल को हम फोल्ड करेंगे देखिए, और यहाँ पर इससे अगले वाली जो खाली स्लॉट है उसमें हम कॉइल को पहले एक तरफ से लगाएँगे देखिए, और उसके बाद दूसरी तरफ जो हमने खाली जगह छोड़ी थी, यानी एक स्लॉट खाली छोड़ी थी, उसमें कॉइल को डाल देना है देखिए यहाँ पर। अब इसी स्लॉट में हमें कॉइल को दोबारा से डालना है, तो इसके लिए हमें देखिए कॉइल को फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें एक पेपर लगा लेंगे, जिससे कि जब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से, पूरा पेपर नहीं लगाना है क्योंकि इसे निकालेंगे बाद में। थोड़ा-सा ही लगाएँ, जिससे कि जब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे तो ये स्लॉट से बाहर नहीं निकलती है। तो अब देखिए इसमें जिसमें हमने एक स्लॉट में पहले एक राउंड डाला था, ठीक उसी स्लॉट में हमें दोबारा से ये कॉइल को डाल देना है। तो यहाँ 1 से 6 में ये 2 बार आ जाएगी, और यहाँ पर जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ इसमें पीवीसी का पेपर का टुकड़ा एक लगा देना है। तो देखिए यहाँ से हमने कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ भी कॉइल को उसी स्लॉट में डालेंगे जहाँ पर हम एक राउंड इसमें डाल चुके हैं। तो यहाँ से पेपर ये वाला निकालेंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा करके स्लॉट में इसका जो वायर है वो पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर 2 बार या 3 बार करके आप वायर को स्लॉट में पहुँचा सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी आपकी जो कॉइल है वो स्लॉट में पहुँच जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो देखिए यहाँ इस कॉइल को भी हमने बहुत आसानी के साथ में और बहुत ही कम समय में इंस्टॉल कर लिया है। तो एक कॉइल देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए समझ लेते हैं इसके इनर और आउटर को। तो ये देखिए सबसे पहले इसके वायर सेट करेंगे। ये इसका इनर है, दाएँ हाथ की ओर हमने निकाला है, और ये बाएँ हाथ की ओर इसका आउटर है, जो कि दूसरी वाली कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है देखिए। तो देखिए अब हमें कॉइल को पलट कर लगाना है देखिए, और ये जो इसका यहाँ से ये आउटर है, यहाँ से इन होगा देखिए बाएँ हाथ की ओर, और यहाँ से आउट होगा दाएँ हाथ की ओर। तो देखिए इस तरह से ये दूसरी वाली कॉइल को हम डालेंगे। तो चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी मैं इसके अंदर पहले डालकर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से डाली गई है। तो सबसे पहले कॉइल को हम अपनी ओर खींचेंगे डालकर, और यहाँ पर जिसमें हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया था वहाँ पर कॉइल को डालना है, और बीच में एक खाली स्लॉट छोड़ेंगे जिसमें 1 से 6 वाली कॉइल आएगी। तो यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है देखिए। अब हमें किसी भी स्लॉट में ग्रीन पेपर नहीं लगाना है। इसके बाद यहाँ से दूसरी कॉइल तरफ से कॉइल को डालेंगे देखिए, और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो बस कॉइल को यहाँ से पेपर डालने के बाद नीचे की ओर खींच लेंगे, और अब देख लेते हैं इसका यहाँ से कहाँ पर वायर गया है। देखिए यहाँ से इन हुआ ये बाएं हाथ की ओर, और दाएं हाथ की ओर ये आउट होकर निकल गया है। यानी यहाँ से जैसे ही हमने ये, क्योंकि बाएं हाथ की ओर आउटर आया था, तो ये बाएं हाथ की ओर से ही कॉइल को डाला जाएगा और दाएं हाथ की ओर इसका आउटर निकलेगा। अब देखिए ये तीसरी वाली कॉइल है। तीसरी वाली कॉइल में क्योंकि ये आउटर दाएं हाथ की ओर आया था, अब ये बाएं हाथ की ओर आएगा। देखिए यहाँ से कॉइल को ये हमने घुमाया है, देखिए यहाँ से ये आउट था और यहाँ से ये इन हुआ, और ये यहाँ से आउट हुआ। इस तरह से ये कॉइल कभी हम एक तरफ से पलट कर डालते हैं और एक तरफ से सीधी डालते हैं। तो इस तरह से ये उल्टी सीधी कॉइल डलती चली जाती है। अब देखिए चौथी वाली कॉइल में हमारा जो आउटर है वो दाएं हाथ की ओर निकला है देखिए। ये यहाँ बाएं हाथ की ओर आया, बाएं हाथ की ओर ही हमने इसको इन किया, और ये दाएं हाथ की ओर इसका आउट निकला देखिए। ये देखिए इस तरह से समझाता हूँ। यहाँ से ये आउटर इसका बाएं हाथ की ओर था, और यहाँ से बाएं हाथ की ओर ही हमने इसको इन किया, और यहाँ दाएं हाथ की ओर इसको आउट किया। तो इसलिए इस तरह से ये इसका आउटर अब हमारा दाएं हाथ की ओर निकला। इससे पहले बाएं हाथ की ओर निकला था, उससे पहले दाएं हाथ की ओर निकला। इस तरह से ये आउटर चेंज होता चला जाता है। अब यहाँ से देखिए 4 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं। जो 2 रनिंग की कॉइल हैं उसमें मैंने देखिए स्लिप लगाई हुई हैं, और जो स्टार्टिंग वाली लूपें हैं वो बिना स्लिप के भी दिखाई दे रही है देखिए यहाँ पर। तो देखिए ये 4 लूपें हैं, इसमें 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब हमें इसे कनेक्शन करने हैं, और कनेक्शन करने के लिए हमें एक कॉमन वायर को बनाना होता है। कॉमन वायर बनाने के लिए हमें एक लूप रनिंग की लेनी होती है और एक स्टार्टिंग की लेनी होती है, उसको हमें कॉमन वायर बनाना होता है। तो यहाँ इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि इसके
जो कनेक्शन है वो बहुत आसान है। चाहे तो आप दाएं हाथ के दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग ले सकते हैं, और चाहे तो दाएं हाथ के रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वायर ले सकते हैं और उसको कॉमन बना सकते हैं। क्योंकि ये दोनों तरफ को मोटर घूमती है, इसमें आप किसी भी वायर को कहीं से भी ले सकते हैं। चाहे तो बाएं हाथ के दोनों वायर ले सकते हैं, और चाहे तो दाएं हाथ के दोनों वायर ले सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग, और उनको कॉमन बना सकते हैं। तो ये सबसे आसान कनेक्शन इस मोटर के होते हैं, और इसमें कोई भी इसके कनेक्शन कर सकता है। तो देखिए, दोनों तरफ से किसी भी वायर को हमें एक एक वायर ले लेना है और उसको कॉमन बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जो वाइट कलर का वायर है, मैंने दोनों दाएं हाथ की ओर के रनिंग और स्टार्टिंग वायर ले लिए हैं और उनको बना लिया है कॉमन। तो देखिए, ये वाइट कलर का वायर मैंने कॉमन बनाया है, और ये रनिंग और स्टार्टिंग के लिए रेड और येलो कलर के वायर यूज किए हैं। तो एक वायर हमने इसका कॉमन बनाया है वाइट वाला, और दो रेड और येलो के जो कलर के वायर हैं उसको मैंने रनिंग और स्टार्टिंग बनाया है। अब इसके हमने देखिए कुछ इस तरह से सिलाई कर लिया दोनों तरफ से, और ये इसके 3 वायर निकल चुके हैं। एक इसमें कॉमन है और एक रनिंग और स्टार्टिंग। अब देखिए, इसके अंदर रूटर भी डालकर देख लेना ज़रूरी होता है कि कहीं पर ये किसी पेपर से तो टच नहीं हो रहा है। अगर ये पेपर से टच होगा तो जब मोटर चलेगी तो उसमें साए साए की आवाज़ आएगी, और कभी कभी ये कॉयल से भी टच हो जाता है, और जब मोटर हम घुमाते हैं तो वो कॉयल को डैमेज कर देता है। तो इसलिए इसको स्टेटर में डालकर देख लेना ज़रूरी होता है। अब देखिए, इसको हमने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है, देखिए यहाँ पर। और ये इसकी जो पुली वगैरह है, देखिए ये हमने सब कुछ इसमें लगाकर ओके कर दी है, और ये 3 वायर इसके हो जाते हैं रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन के। तो अब हमें लगाना होता है, देखिए इसमें एक कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कहाँ पर लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये वाइट कलर का वायर है, ये कॉमन है, इसे हम एक तरफ कर देंगे, और जो रेड और येलो कलर के वायर हैं उस पर हम कैपेसिटर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर। तो दोनों वायर पर हमने कैपेसिटर लगा लिया है, और अब हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे। तो एक वायर का सप्लाई का वायर हम लगाएंगे कॉमन पर, यानी वाइट कलर के वायर पर, और सप्लाई का दूसरा वाला वायर लगाएंगे हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पर। कभी रनिंग पर और कभी स्टार्टिंग पर। तो दोनों सप्लाई इसकी हमें चेक कर लेनी है, क्योंकि दोनों पर ही इसमें सप्लाई आती है, कभी रनिंग पर और कभी स्टार्टिंग पर। यानी इसके अंदर जो टाइमर लगा हुआ होता है वो एक बार रनिंग पर चलाता है और एक बार स्टार्टिंग पर चलाता है। तो देखिए, जिस पर हमने अभी मोटर को चलाया है, ये रनिंग वाली लूप है, यानी रेड वाला वायर हमने इसमें यूज़ किया है, और जो येलो वाला वायर है वो स्टार्टिंग वाला है। तो यहाँ पर हमने अब इसको स्टार्टिंग पर चलाया है। तो रेड वाले पर हम इसको चलाएंगे तो ये सीधी चलेगी, और येलो वाले पर लगाएंगे सप्लाई तो ये उल्टी चलेगी। तो मशीन के अंदर ये मोटर दोनों तरफ चलती है, क्लॉकवाइज भी चलती है और एंटी क्लॉकवाइज भी चलती है। कभी इसको टाइमर क्लॉकवाइज चलाता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज चलाता है। तो ये दोनों तरफ मोटर वर्क करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका मैसेज आपको मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल एमजेआर टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है इस पर एक ये मोटर दिखाई दे रही है, जिसको मैंने रिवाइंड किया था, और ये वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर है, जिसको अलग तरीके से मैंने इसको मैं रिवाइंड किया है, और इसकी जो डाटा है वो भी अलग है। तो वॉश मोटर की दूसरी डाटा देखना चाहते हैं और दूसरे तरीके से रिवाइंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें।